नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। और हम अब तक डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन में हमने पहला लेक्चर कंप्लीट किया है। उसमें हमने डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस और उसके रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने पढ़े थे। अब उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से आपसे एक निवेदन रहेगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को रेगुलर देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि दोस्तों को का भी फ़ायदा हो सके। तो जो डिफरेंशिएशन है इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंशिएशन का जो अगला रूल आता है वो आता है चेन रूल। सो चेन रूल हम पढ़ते हैं। चेन रूल एक्चुअल में होता क्या है, तो हम पढ़ते हैं चेन रूल। देखिए क्या है, आपके पास डिफरेंशिएशन जब भी आपको करने को बोलता है तो आपको एक फंक्शन देता है, आपको एक वाई फंक्शन देता है। वो किसकी टर्म में देता है? एफ ऑफ एक्स की टर्म में। और फिर आपसे पूछता है डी वाई बाई डी एक्स, यानी आपको एक फंक्शन दिया वाई किसकी टर्म में? एक्स की टर्म में। फिर बाद में आपको डिफरेंशिएशन करने को बोलता है एक्स की टर्म में। सपोज अगर वो जो मेरा वाई फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स न हो के एफ ऑफ टी हो। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स पूछे तो आप किस प्रकार सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। लेकिन केवल इससे हमारा काम नहीं बनेगा, यानी अगर वाई जो फंक्शन है वो एफ ऑफ टी में दे रखा है और फिर आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है एक्स के लिए क्या है टी कॉन्स्टेंट है, यानी इसका आंसर आएगा 0। लेकिन सपोज आपको एक्स भी दे दे एक फंक्शन, वो जी ऑफ टी, यानी वाई आपको एक फंक्शन दे दिया एफ ऑफ टी एंड एक्स एक फंक्शन दे दिया जी ऑफ टी। कहने का मतलब क्या है, जो मेरा वाई है वो कोई टी के अंदर कोई इक्वेशन दे दे या पॉलिनोमियल दे दे और एक्स जो है वो भी टी के अंदर पॉलिनोमियल दे, फिर आपसे डी वाई बाई डी एक्स पूछे तो अब आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और उसको डिफरेंशिएट करने का जो तरीका है उसी को चेन रूल कहा जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर दोनों फंक्शन अलग अलग, पहले जो थे हमारे y जो हमारा था उसमें x की टर्म आ रही थी, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग या समथिंग, लेकिन अब वहाँ पे t आ रहा है और x है और x भी आपको एक अलग से फंक्शन दिया हुआ है और वो भी किसी t के अंदर कोई इक्वेशन है। फिर दोनों को डिफरेंशिएट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको सोल्व करने का जो तरीका है, तो डी वाई बाई डी एक्स को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे अप एंड डाउन। देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डी टी बाई डी टी 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये डी टी है ना, डी एक्स के नीचे लिखेंगे, अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इस डी वाई बाई डी टी को अलग लिखेंगे और डी एक्स बाई डी टी को अलग लिखेंगे। तो देखिए आप गौर से देखिए ये क्या बना, डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी, यानी कहने का मतलब मैंने इसको अरेंज कर दिया है। इसको अरेंज करने का बेनिफिट क्या हुआ आप गौर से देख पा रहे होंगे कि पहले तो आप क्या कर दीजिए, डी वाई का डी टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए और फिर उसका डिवाइड किसी कर दीजिए जो दो फंक्शन x है उसका डी टी के रेस्पेक्ट में, यानी डी वाई बाई डी एक्स को सिंपली आप इस प्रकार सोल्व कर पाएंगे, डी वाई बाई डी टी फिर अपॉन में डी एक्स बाई डी टी, यानी पहले y जो फंक्शन है उसका y बराबर एफ ऑफ टी उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर उसका डिवाइड कर दीजिए जो x जो फंक्शन है t की टर्म में उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। यही सिंपल चेन रूल है, वो इसमें कोई ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उम्मीद है समझ पाए होंगे। चलो एक एग्जांपल के साथ आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे एक फंक्शन है, क्वेश्चन है हमारे पास x बराबर इफ x बराबर कोस टी टू कोस टी माइनस कोस टू टी। आपका एक फंक्शन है x बराबर 2 कोस टी माइनस कोस टू टी और फिर फंक्शन है 2 साइन टी y बराबर 2 साइन टी माइनस साइन 2t। अब आपसे पूछा गया है, आपसे इस डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, डी वाई बाई डी एक्स पूछा है एट टी बराबर 5/4।
तो देखिए हमने पहले लेक्चर में बात कर ली थी, जो dy बाई डी है वो हमेशा पाई बाई यानी किसी भी पॉइंट पे पूछेगा। तो इसमें t जो है हमारा पाई बाई 4 देखा है, तो चेन रूल से हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था कि dy बाई डी फाइंड आउट करना है। तो पहले y का डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो भी हमारा t की टर्म है तो t की टर्म में इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो 2 टाइम साइन t, तो इसका हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन t का होता है कोस t माइनस कोस 2t और फिर t, ये हमने सीख रखा है। और फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, x जो है उसका t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका करेंगे तो कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो 2 कोस t का हो गया माइनस 2 साइन t, और फिर इसका हो गया माइनस, और लेकिन माइनस फिर से आएगा तो प्लस साइन 2t इंटू 2, यहाँ पे आएगा 2। तो 2t का डिफरेंशिएशन किया है t के रेस्पेक्ट में तो आया 2। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे हम। एक्चुअल में हमारा आंसर आ गया 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ये 2 एक्चुअल में कैंसिल होने के लिए आया था। तो यहाँ पे हमारा बचा कोस t माइनस कोस 2t अपॉन साइन t प्लस माइनस साइन t प्लस साइन 2t। तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, हमारा dy बाई डी आ चुका है और इसमें हम पाई बाई 4 रखेंगे, यानी t इक्वल टू पाई बाई 4 पे हमें पूछा है और ये आंसर भी t की टर्म में है, तो हम पाई बाई 4 रख देंगे। तो कोस पाई बाई 4 1/√2 माइनस कोस 2t, तो कोस पाई बाई 2, तो कोस पाई बाई 2 की वैल्यू हमें पता है कि जो हमारा कोस का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। तो यहाँ पे पाई बाई 2 की वैल्यू हमारी 0 है, तो ये टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। फिर आया माइनस साइन t और प्लस साइन 2t, तो यहाँ पे माइनस 0 अपॉन माइनस साइन t, तो माइनस 1/√2 प्लस साइन पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू पता है, हमारा साइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार जाता है, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, सो प्लस 1। तो अब इसको सोल्व करेंगे हम थोड़ा फर्दर आगे। सो 1 अपॉन माइनस 1 प्लस √2, तो इसका जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो है 1/√2 माइनस 1। तो आप चेन रूल से इसको सोल्व कर पाए। देखिए आपका फंक्शन जो था वो t की टर्म में था और y जो फंक्शन था वो भी t की टर्म में था। x और y में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं गिवन था। अगर x और y में डायरेक्ट रिलेशन गिवन हो तो आप सिंपली इसको सोल्व कर लेंगे। तो चेन रूल अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर आगे हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन में। वो है कि अब तक जो हमारे पास फंक्शन आ रहे थे वो सारे क्या आ रहे थे, कि आपको एक डिपेंडेंट वेरिएबल दे रहा था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रहा था। देखिए आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन की हम बात करने वाले हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, उससे पहले आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर लीजिए। जैसे हमारे पास एक फंक्शन y है, वो है x³ प्लस 2x प्लस 1, कुछ भी ले लीजिए आप फंक्शन, मतलब y के साथ एक पॉलिनोमियल ले लीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, जो हमारा x है वो आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे x की जगह आप 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू आप रख नहीं सकते। y की वैल्यू आप रखेंगे तो फिर x का मान हो सकता है मान कुछ गलत आ जाए, यानी फिर अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए। तो कहने का मतलब क्या है, जो y जो हमारा फंक्शन है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी y किस पे डिपेंड करा, x। जैसे हमने x चेंज किया y चेंज हो गया। और हो सकता है, और ये जो हमारा x जो है ना, x यानी ये जो अभी x है, ये सब क्या है, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपको थोड़ा और अच्छे समझाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए y है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू बदलेगी तो y बदलेगा। जैसे x की वैल्यू आपने 1 रखी तो y कुछ और आया, मान लो x की वैल्यू 2 रखी तो y कुछ और आया। लेकिन जो y की वैल्यू है, अब
अब वाई की वैल्यू चेंज करते जाइए। जैसे आप वाई को आप ले लीजिए, जैसे कुछ भी ले लीजिए, तो हो सकता है कि एक्स की दो वैल्यू पे सेम आंसर आ जाए। जैसे अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो ऐसे दो रूट्स होते हैं जहाँ पे वाई की वैल्यू 0 आती। यानी कहने का मतलब क्या है कि वाई की वैल्यू जैसे एक्स की वैल्यू चेंज करने पे वाई की वैल्यू सेम आ जाती है। कहने का मतलब जो एक्स है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपके मन से कुछ भी रख सकते हैं। देखिए आपको थोड़ा सा अच्छे एक क्वाड्रेटिक से समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर वाई। ठीक है, आपके पास ये फंक्शन है। अब x को चेंज करते जाइए, y की वैल्यू बदलती जाएगी। लेकिन अब मैंने सपोज कि y की वैल्यू 0 ले ली, y की वैल्यू 0 ले ली और y x बराबर एक तो 3 और x बराबर एक 2, इन दोनों पे y की वैल्यू 0 आ रही है। तो हमारा y क्या है, y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे कर रहा है। लेकिन जो x है वो y पे डिपेंड नहीं कर रहा है। x आप मर्जी से कुछ भी ले पा रहे हैं। लेकिन अगर सपोज मेरे को y 0 लाना है तो आपको x 3 और 2 कुछ भी रखना, मतलब इन दोनों में से एक रखना ही पड़ेगा। तो कंडीशन आ गई कि आपको y को 0 लाना है तो आप x को 3 या 2 में से रख सकते हैं। और उम्मीद है आप समझ पाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आने वाली वीडियो में इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बेसिकली बात थी, जो y बराबर एफ ऑफ एक्स होता है ना, इस फॉर्मेट में आपको गिवन है y बराबर एफ ऑफ एक्स। तो हमारा जो y है ना ये क्या है, ये हमारा डिपेंडेंट है किस पे, x पे। तो x क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आप उम्मीद करता हूँ याद रखेंगे। इसका समझाने का क्या लॉजिक था ये मैंने आपको समझाया, अभी बताता हूँ। अब बात करते हैं कि इनफ्लिक्ट फंक्शन कैसे होते हैं। इनफ्लिक्ट फंक्शन में क्या होता है कि ना तो y x पे डिपेंड करता है ना x y पे डिपेंड करता है। सपोज y क्यूब प्लस 2xy प्लस x क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट बराबर 0। देखिए इस पर ना तो y बराबर कोई f ऑफ x वाली फीलिंग आ रही है, ना फिर x बराबर f ऑफ y वाली फीलिंग आ रही है। यानी कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा और ना कोई से। तो कहने का मतलब क्या है, इनफ्लिक्ट फंक्शन वो होते हैं जहाँ पे कोई डिपेंडेंट और कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता। देखो y क्या है x पे भी डिपेंड कर रहा है और x भी y पे डिपेंड कर रहा है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। उस केस में उस फंक्शन को इनफ्लिक्ट फंक्शन कहते हैं। और अब तक हमने केवल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ही बात की थी। अब इनफ्लिक्ट फंक्शन है, सपोज ये आपका कोई भी आपका कोई भी कर्व है, तो इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, इसका आपको स्लोप फाइंड करना है। तो किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, तो यही है इनफ्लिक्ट फंक्शन और इसी का हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। चलो मैं इसका रूल बता देता हूँ आपको। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 एंड आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो आप क्या कीजिए, सोल्व करते जाइए इसको। तो जैसे ये अब आपको ये फाइंड आउट करना है, तो ये जो आपको गिवन इक्वेशन है इसको सोल्व कीजिए पहले इसको फाइंड। तो इसका आप क्या कीजिए, पूरे का dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का हमने किया तो 2x प्लस 2xy का जब हमने किया तो इसको फिर हम करेंगे किससे, देखिए इसको हम अलग अलग करेंगे फंक्शन को। पहले हम x को कांस्टेंट मानेंगे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई x और y दो मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो 2x, तो पहले हम x का कर देते हैं फिर y का कर देते हैं। तो पहले हमने x का किया तो बचा क्या, 2y। फिर हमने किसका किया, y का किया। सो 2x dy बाई dx, क्योंकि x का तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया। फिर हमने y का किया तो 2y dy बाई dx और बराबर में फिर 0। अब आपको क्या करना है, dy बाई dx को एक जगह करना है, बाकी टर्म उधर शिफ्ट कर देनी है। तो हम इसको सॉल्व करें, 2y और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 2 डिवाइड में चले गए 0 के, तो वो 0 बन गया। फिर आपके बचा dy बाई dx, मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से मुझे पास आया x प्लस y, और जब मैंने इधर शिफ्ट किया तो माइनस ऑफ x प्लस वाई, और ये मैंने जब डिवाइड में भेज दिया x प्लस वाई, तो dy बाई dx मुझे क्या मिलने लगा, माइनस ऑफ x प्लस वाई
अपॉन एक्स प्लस वाई। देखिए मैंने इसको कैंसिल नहीं किया है, एक्चुअल में आपका आंसर तो यही है। जब x नॉट इक्वल टू वाई है ना, x नॉट इक्वल टू वाई, तो देखिए ये क्या है, कैंसिल होकर आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1। ये कंडीशन लगाना बहुत ज़रूरी है और x इक्वल टू वाई नहीं होना चाहिए। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, -1 आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलो और कुछ एग्जाम्पल हम कर लेते हैं।